राधे राधे दोस्तों, आप सभी को देवउठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रही हूँ हम स्त्रियों के बारे में। क्योंकि जब कोई भी व्रत पूजा पाठ नज़दीक आता है तो हमें ये भय लगा रहता है कि कहीं हमारे शरीर की अशुद्धि ना हो जाए, हमें पीरियड ना आ जाए। क्योंकि हमें हर महीने इस समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए हम पूजा पाठ के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इतने दिनों की तैयारी करते रहते हैं और ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप देवउठनी एकादशी व्रत कर रहे हैं और आपको पीरियड आ जाए तो आप क्या करें? तो सबसे पहले देवउठनी एकादशी से पहले पीरियड आ जाए तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, क्योंकि यह एक प्राकृतिक क्रिया है। व्रत के संकल्प के बावजूद आप व्रत कर सकती हैं, लेकिन पूजा और व्रत के नियम व्यक्तिगत मान्यताओं और धार्मिक गुरुओं के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आप दूर से भगवान के दर्शन कर सकती हैं और ईश्वर का नाम जप कर सकती हैं, लेकिन किसी भी पूजा पाठ या अनुष्ठान में सीधे तौर पर भाग न लें। मासिक धर्म के दौरान देवउठनी एकादशी का व्रत करने के लिए आप शारीरिक रूप से पूजा में भाग लेने के बजाय मन से भक्ति कर सकती हैं। आप घर में साफ सफाई रख सकती हैं, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकती हैं और तुलसी विवाह जैसे अनुष्ठानों में मन से शामिल हो सकती हैं। सामान्य नियम यह है, यदि आपने व्रत का संकल्प लिया है तो मासिक धर्म के दौरान भी आप व्रत कर सकती हैं। पूजा पाठ मंदिर में प्रवेश करने या सीधे पूजा करने से बचें। आप घर पर ही दूर से पूजा कर सकती हैं। मंदिर में जाने के बजाय आप घर पर ही अपने इष्ट देव के दर्शन कर सकती हैं और उनसे प्रार्थना कर सकती हैं। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान कुछ भी नकारात्मक या अपवित्र नहीं करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन आप धार्मिक ग्रंथ जैसे कि भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, लेकिन पाठ के दौरान उच्चारण में पवित्रता बनाए रखें, आराम करें। दोस्तों, आप स्वयं पूजा ना करके अपने पति, अगर आपके घर में कोई महिला है तो आप उससे पूजा करवा सकती हैं और आप दूर से ही भगवान को प्रणाम कर सकती हैं और उनसे प्रार्थना कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान भगवान के पास नहीं जाना चाहिए, उनको नहीं छूना चाहिए, तुलसी के पत्तों को भी नहीं छूना चाहिए, किसी भी पूजा सामग्री को हाथ नहीं लगाना चाहिए, रसोई घर में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए, आपको किसी प्रसाद में हाथ नहीं लगाना चाहिए, फलों को नहीं छूना चाहिए। भगवान से संबंधित कोई भी पूजा पाठ का सामान यदि है तो आप उसे नहीं छू सकते हैं। और सबसे पहली बात कि आप रसोई घर से दूर रहें, क्योंकि रसोई घर में भगवान का प्रसाद बनेगा और आप छू लेंगे तो वो प्रसाद अछूता माना जाएगा। दोस्तों, इससे आपके व्रत का कोई भी पुण्य नहीं मिलेगा। अगर आपको व्रत का पुण्य लेना है तो आप दूर से ही भगवान की साधना आराधना करें और भगवान को छूने से बचें और अपने घर के किसी लोगों से व्रत का आप पूजा पाठ फल जो भी हो आप करवा सकते हैं। तुलसी के पत्ते दूसरे से भी मंगवा सकते हैं। घर में बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं। अगर आपके घर में कोई नहीं है तो आप अगल बगल किसी अड़ोस पड़ोस से भी कह के अपना सारा सामान इकट्ठा करवा सकती हैं और घर के किसी भी सदस्य से आप पूजा अच्छे से करवा सकती हैं। इससे आपको व्रत का पूरा फल मिल जाएगा, क्योंकि भगवान को भी पता है कि हम पूजा करने के योग्य नहीं हैं। उसके बाद में हम क्षमा याचना कर लेंगे लास्ट में भगवान से कि हमें क्षमा करिए प्रभु, हम आपकी पूजा नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मेरा हौसला बढ़ाएं और मेरी वीडियो देखने वाले पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। तब तक अपने घर में खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आराम से रहिए, खुश रहिए। भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।